The topic which we are discussing today is series. In series we'll discuss first arithmetic progression. Arithmetic progression क्या होता है, arithmetic progression में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल गिवन है, आपके पास एक सीरीज़ गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है जो कि है 2, 4, 6, 8 एंड 10. अगर आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, तो यहाँ पे द डिफरेंस between the terms is same. 2, then 4, then 6, then 8, then 10. So the difference is of 2. 2 plus 2 gives you 4, then 4 plus 2 gives you 6, then 6 plus 2 gives you 8, and then 8 plus 2 gives you 10. तो इसी से ही हम अंदर आप कहने के देख लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ दैट प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, द डिफरेंस विल बी कांस्टेंट. नाउ हाउ टू फाइंड दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस को निकालना किस तरह. सो द फॉर्मूला टू फाइंड द डिफरेंस इज टर्म 2 माइनस टर्म 1. अब मैंने जैसे सीक्वेंस में हर नंबर के नीचे टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5 लिखा हुआ है. टर्म 1 पहली टर्म ऑफ द सीक्वेंस, टर्म 2 दूसरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये इस तरह. अब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करें तब भी डिफरेंस सेम आएगा, थर्ड टर्म को सेकंड से माइनस करें तब भी डिफरेंस सेम आएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया द डिफरेंस इज़ कांस्टेंट. चलिए इसी की एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि है 100, देन 95, देन 90, देन 85. तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी डिफरेंस कांस्टेंट है. 100 देन -5, 95, 95 -5 देन 90, सो ऑन, इस तरह चल रहा है. तो डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा हमारा -5, जो कि यहाँ पे आप कह लें कि एक्सप्लेन भी हुआ है. टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 इज़ 95 एंड टर्म 1 इज़ 100, सो योर डिफरेंस इज़ -5. नाउ लेट्स चेक द एग्जाम्पल थर्ड, which is 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 and so on. तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा. अगेन यू आर यूजिंग द सेम फार्मूला, टर्म 2 माइनस टर्म 1. सो आवर टर्म 2 इज़ 1.2 एंड टर्म 1 इज़ 1. वील सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, विल फाइंड द डिफरेंस. तो ये डेसिमल की एग्जाम्पल हो गया. चलिए नाउ लेट्स चेक वन मोर एग्जाम्पल, फ्रैक्शन सीक्वेंस. ठीक है, एक फ्रैक्शन का सीक्वेंस है हमारे पास और इसकी हमें डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, बात एक ही है. तो उसके लिए अगेन विल यूज़ द सेम फार्मूला, टर्म 2 माइनस टर्म 1. ओके, तो यहाँ तक अभी तक हमने देख लिया कि भाई सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस होता है उसका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है, और डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, और डिफरेंस सेम ही रहेगा. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द nth टर्म फार्मूला फॉर AP का nth टर्म फार्मूला क्या होता है. मिसाल के तौर पे अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास गिवन है और मैं कह दूं कि भाई बताएं इस सीक्वेंस की 50वीं टर्म क्या होगी, 20वीं टर्म क्या होगी, 100वीं टर्म क्या होगी, तो वो कैसे निकाली जाएगी. अब ऑब्वियस सी बात है, एग्ज़ाम में बैठ के उंगलियों पे तो काउंट नहीं करेंगे, ऐड तो नहीं करते करते या माइनस तो करते करते नहीं चेक कर सकते. सो वील यूज़ अ फार्मूला फॉर दैट विच इज़ Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D. अब इस फॉर्मूले में कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है हम उसको देख लेते हैं. A रिप्रेजेंट योर फर्स्ट टर्म, D रिप्रेजेंट योर कॉमन डिफरेंस, N रिप्रेजेंट योर नंबर ऑफ टर्म्स. इसे मैं अभी सवाल में बताऊंगा कि नंबर ऑफ टर्म्स से क्या मतलब है. Tn रिप्रेजेंट योर एनी पर्टिकुलर टर्म. मिसाल के तौर पे एक सीक्वेंस गिवन है, इसमें लास्ट टर्म गिवन है, दैट विल बी योर Tn. अभी सवाल हम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा. Sn इज़ योर सम ऑफ n टर्म्स, जो कि अभी इस वीडियो का पार्ट नहीं है. We'll discuss the sum in the next video. अब इसी के राइट साइड पे अगर आप एग्जाम्पल को देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें लिखा है 3, 5, 7 एंड 9, और वो कह रहे हैं फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. वो कह रहे हैं इस सीक्वेंस का 5वां नंबर क्या होगा वो बता दें. तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें गिवन है. जो सीक्वेंस है उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है. फर्स्ट टर्म गिवन है A विच इज़ 3. कॉमन डिफरेंस मैं निकाल सकता हूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग द टर्म 2 एंड टर्म 1. तो टर्म 2 माइनस टर्म 1 करते हैं तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है.
अब n क्या होगा यहाँ पे, n इज़ योर फिफ्थ टर्म, ठीक है। जो टर्म निकालनी है वो बताई भी है उसने कि भाई 5वीं टर्म निकालें, सो n विल बी 5। Well, we'll substitute each and everything a, d and n in the formula. अब ये t5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, t5 रिप्रेजेंट टर्म 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम a की जगह 3 रख देंगे, n की जगह 5 रख देंगे और d की जगह 2 रख देंगे। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आवर fifth term. Okay, now let's check one more example. In this example we have given the sequence 3, 5, 7 onwards till 99. देखें अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी, tn क्या होता है, दैट्स योर एनी पर्टिकुलर टर्म। तो यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, सो दैट लास्ट टर्म विल बी योर tn। चलें अब हम देखते हैं हमारे पास सीक्वेंस को देखते हुए क्या क्या चीज़ें गिवन है और हम एक छोटा सा डेटा बना लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म इज़ गिवन 3, common difference, we can find common difference by subtracting the term 2 and term 1. So 5 minus 3 gives you 2, which will be a common difference. Number of terms सवाल में उसने पूछी हुई है कि बताएं क्या होंगी, तो हमें मालूम करनी है, वो भी unknown है। tn is your last term which is given in the question 99. So according to the formula is tn equals to a plus n minus 1 into d. So now we can substitute each and every number in this formula. So tn is 99, a is 3, n is unknown which we have to find, and d is your common difference. So we can solve this by subtracting 3 from 99, then dividing it by 2, then we'll shift minus 1 on the left side and we'll add it with 48. So the number of terms of this sequence is 49. Okay, now let's check one more example. अब यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि भाई बताएं हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 3 आर बिटवीन 1 and 100, कि 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। मेहनत कैसी मेहनत, हमें ये देखना होगा कि सबसे पहला नंबर 1 से लेके 100 में कौन सा है जो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो वो है 3। अब डिफरेंस क्या होगा, ऑब्वियसली बात है मल्टीपल ऑफ 3 की बात हो रही है तो डिफरेंस भी 3 ही होगा। अब हमने 1 से लेके 100 में देखना है सबसे आखिरी नंबर कौन सा है जो मल्टीपल ऑफ 3 है, दैट्स 99। तो टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है, कॉमन डिफरेंस भी ऑब्वियसली बात है आ चुका है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 की बात ही हो रही थी, और tn विच इज़ लास्ट टर्म वो भी आ चुकी है। अब नाउ दे आर आस्किंग कि भाई बताएं मल्टीपल ऑफ 3 की कितनी टर्म्स हैं 1 से लेके 100 में। तो अब मैंने हर चीज़ जो कि मेरे पास गिवन है सवाल में उसको मैंने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो tn इज़ 99, a इज़ 3, n इज़ अननोन जो कि मुझे मालूम करना है, एंड डिफरेंस इज़ 3। Now first of all we'll subtract 3 from 99, so it becomes 96, then we'll shift 3 in the denominator, so 96 divided by 3 gives you 32. We'll shift minus 1 on the left side, so 32 plus 1 gives you 33. So the number of terms of this sequence, the number of terms of the multiple of 3 are 33. Okay, now let's move towards example number 4. Example number 4 भी बिल्कुल सेम सिनेरियो पर गिवन है, जिसमें एक सीक्वेंस गिवन है जिसमें फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है। तो हम यहाँ से हम डेटा को देख लेते हैं कि हमारा डेटा क्या बन रहा है। तो हमारा डेटा बन रहा है भाई फर्स्ट टर्म हमारे पास 2.1 है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं टर्म 2 को टर्म 1 से माइनस करके, और हमारे पास लास्ट टर्म भी गिवन है विच इज़ 31.8। अब हम सिंपल सब चीज़ों को फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर लेते हैं। 31.8 में से हम 2.1 को माइनस करेंगे, फिर हम डिवाइड बाय 1.1 करेंगे और एंड में जाके +1 कर देंगे, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक तो बड़ा सिंपल सवाल था कि भाई हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें देख ली, हम पहले इसको वापस से रिव्यू कर लेते हैं। हमने पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता कैसे चलेगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है, उसको डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस सेम होता है तो वो डिफरेंस किस तरह निकाला जाता है, हमने वो डिस्कस किया। फिर हमने डिफरेंस निकालने की डिफरेंट एग्जाम्पल्स की, इसमें फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व था और डेसिमल भी इन्वॉल्व था। फिर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म के फॉर्मूले को देखा, जिसमें कि टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, उस टर्म के फॉर्मूले में कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फिर उस टर्म के फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है, हमने ये सब चीज़ें देखी। अब हम आते हैं एक फर्दर स्टेप आगे, जिसमें हम टर्म का फॉर्मूले का एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ सेकंड टर्म का एक्सप्रेशन बना दें ऑफ AP,
ठीक है। तो अब आपके पास इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन है टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड टर्म ऑफ ए पी, और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं गिवन। तो अब आप यहाँ पे अपने टर्म के फॉर्मूले को लेते हुए फर्स्ट टर्म विच इज़ ए उसको एज इट इज़ रखेंगे। दे आर आस्किंग अबाउट द सेकेंड टर्म, तो ऑब्वियस सी बात है n की जगह हम 2 रखेंगे, डिफरेंस भी हमारे पास नहीं है तो d भी एज इट इज़ रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड टर्म मेरी a प्लस डी हो जाएगी। इसी तरह अगर वो कह दे फाइंड द थर्ड टर्म एक्सप्रेशन फॉर ए पी, तो अगेन a एंड d विल रिमेन एज इट इज़, क्योंकि a और d की वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन, हमें सिर्फ n पता है विच इज़ द थर्ड टर्म। तो इंस्टेड ऑफ n विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ n विच इज़ 3, सो आवर थर्ड टर्म एक्सप्रेशन विल बी a प्लस डी। अब हम बात करते हैं फोर्थ टर्म की। तो फोर्थ टर्म में भी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, n की जगह सिर्फ हम 4 को रख देंगे। तो देन आवर एक्सप्रेशन फॉर द फोर्थ टर्म विल बी a प्लस 3d। चलें एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल कराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएं, ठीक है। तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, वो कह रहा है ए पी का आप कह लें सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन है, जिसकी थर्ड टर्म 4 है, और एक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है, इसकी 8th टर्म 49 है। तो दे आर आस्किंग यू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थर्ड टर्म और 8th टर्म का एक्सप्रेशन बना लेता हूँ, ठीक है, एक्सप्रेशन। तो थर्ड टर्म का एक्सप्रेशन जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि a और d एज इट इज़ रहेगा और n की जगह n की वैल्यू आ जाएगी, तो n की जगह हम 3 रख देते हैं। तो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन बना a प्लस 2d। अब थर्ड टर्म हमारे का एक्सप्रेशन है हमारे पास a प्लस 2d, और जैसे कि सवाल में मेंशन है कि आपकी थर्ड टर्म 4 है, तो मैं अपने थर्ड टर्म के एक्सप्रेशन को इक्वल रखूँगा 4 के, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू फाइंड द 8th टर्म एक्सप्रेशन। अब 8th टर्म का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, a और d एज इट इज़ रखेंगे, n की जगह 8 रख देंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा विच इज़ a प्लस 7d। अब जैसे कि सवाल में उसने बोला हुआ है कि आपकी 8वीं जो टर्म है ना, योर 8th टर्म इज़ 49, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, अपने 8th टर्म के एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू 49 रख देंगे। अब अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपके पास 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन रही हैं। वन इज़ a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 एंड द सेकेंड इज़ a प्लस 7d इक्वल्स टू 49। अब मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेता हूँ। अब ये आपकी मर्ज़ी पर है, आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड से कर लें, आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि पॉजिटिव a का साइन चेंज हो जाए। तो उसके लिए -1 से जब हम पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली इक्वेशन के नंबर्स के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव a नेगेटिव a बन जाएगा, पॉजिटिव 2d नेगेटिव 2d बन जाएगा, पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 बन जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखें यहाँ पे तो एज इट इज़ ही कॉपी हुई हुई है विच इज़ a प्लस 7d इक्वल्स टू 49। अब मैंने क्या किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव a को कैंसिल कर दिया, मेरे पास अब क्या रह गया, -2d इक्वल्स टू -4 एंड 7d इक्वल्स टू 49। तो अब हम d वाले जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो 7d माइनस 2d गिव्स यू 5d, 49 माइनस 4 गिव्स यू 45। तो अब मेरे पास फाइनल क्या चीज़ आ गई है, 5d इक्वल्स टू 45। तो यहाँ से मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ अपना बाय शिफ्टिंग 5 इन द डिनोमिनेटर। तो 45 डिवाइड बाई 5 गिव्स यू 9। तो मेरा कॉमन डिफरेंस 9 हो गया। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, मुझे कॉमन डिफरेंस तो मैंने निकाल लिया, अब मुझे क्या करना है, मुझे फ़र्स्ट टर्म भी निकालनी है जैसे कि जो कि सवाल की रिक्वायरमेंट थी। तो अब मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं फ़र्स्ट एक्सप्रेशन जो बनाया था मैंने, फ़र्स्ट आप कह लें इक्वेशन जो बनाई थी साइमल्टेनियस इक्वेशन की विच इज़ a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, उसमें d की जगह d की वैल्यू रख दूँगा विच इज़ 9। सो a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, so instead of d we substituted 9, so a plus 2 times 9 equals to 4, so a plus 18 equals to 4, so our first term is -14. okay, अब टिल नाउ हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली उसको वापस से देख लेते हैं। हमने ये चीज़ डिस्कस की कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता कैसे चलेगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म का फॉर्मूला डिस्कस किया, उस टर्म के फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया कि भाई कोई फ़ला टर्म निकालनी हो 10वीं 15वीं 50वीं 100वीं, तो उसके लिए फॉर्मूले को किस तरह यूज़ करना है। फिर अगर लास्ट टर्म गिवन हो तब फॉर्मूले को किस तरह यूज़ करना है। अगर मल्टीपल ऑफ 3 4 5 एनी नंबर का एक आप कह लें कि सवाल हो जिसमें रेंज गिवन हो, तब टर्म का फॉर्मूला किस तरह यूज़ करना है। तो आई होप अभी तक सबको सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसके अलावा अगर स्टिल किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में या इनबॉक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।